हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका फ्रेंड्स यह वीडियो नंबर सेकेंड है। इसमें हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट वीडियो में इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। SI बराबर होता है PRT बटे 100 हो गया। देखिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए और इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला सेकेंड है, अगर अपने को डायरेक्ट रेट फाइंड करना है, डायरेक्ट दर निकालना है, तो इसके लिए क्या होता है SI बटे मूलधन गुणित 100 बटे टाइम। यहाँ पर टाइम रख देंगे तो हम इस फॉर्मूला से डायरेक्ट रेट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अगर टाइम फाइंड करना है, अगर टाइम निकालना है, अगर डायरेक्ट टाइम निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है SI बटे मूलधन गुणित 100 बटे रेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए अगर रेट निकालना है, अगर डायरेक्ट रेट निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम रखेंगे, और अगर टाइम निकालेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट रेट रखेंगे। तो चलिए एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। देखिए SI बराबर होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। यह इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। देखिए यह आया कहाँ से है बताता हूँ आपको मैं। देखिए मूलधन को हम हमेशा 100% मानते हैं। तो देखिए फॉर्मूला पर, इस फॉर्मूला पर वैल्यू रखते हैं तो SI बराबर हो जाएगा 100% मानते हैं, मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। तो 100 मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो गया। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो डायरेक्ट यह रिजल्ट आ गया ना फ्रेंड्स। SI बराबर हो गया रेट इंटू टाइम। तो इस कंक्लूजन को डायरेक्ट याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत जगह यह यूज होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो देखिए यह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में स्वयं का 7/6 हो जाएगी। तो देखिए इसमें फ्रैक्शन में दिया है 7/6, 7/6। इसका मतलब फ्रैक्शन में दिया है फ्रेंड्स 7/6 हो जाएगी, मतलब यह मूलधन है, यह प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, और यह अमाउंट है। आप जानते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल जो है 6 है और अमाउंट जो है 7 है। और आप जानते हैं फ्रेंड्स अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस SI। तो इसमें मूलधन कितना है, मूलधन 6 हो गया और SI इसका 1 हो गया। तो चलिए इसके फॉर्मूला पर डायरेक्ट वैल्यू रखकर इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं। देखिए SI बराबर होता है SI बराबर मूलधन गुणित दर कितना दिया 25%, मूलधन गुणित दर गुणित समय निकालना है बटे 100 हो जाएगा। देखिए कितना आता है 25 चक्को 100, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो इसको जब पक्षांतर हो जाएगा तो कितना आएगा, टाइम बराबर हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो 2/3 ईयर, क्योंकि यह साल में दिया गया होता है फ्रेंड्स। क्योंकि इसका जो फॉर्मूला में जो टाइम होता है वो साल में फाइंड
फाइंड करते हैं, यह ईयर में दिया होता है। तो इसको चलिए मंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइम बराबर हो जाएगा 2/3 गुणित जब 12 से जब गुणा कर देंगे तो यह मंथ में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 चक्को 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है फ्रेंड्स 4 दूनी 8 महीने। तो इसका आंसर आ गया 8 महीने। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आ गया 8 महीने में कोई राशि 6 से 7 हो जाएगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या पूछा गया है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, साधारण ब्याज के किस दर से कोई राशि 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। मूलधन को जानते हैं फ्रेंड्स, मूलधन को P से डिनोट करते हैं। और इसमें अमाउंट क्या बोला गया है, 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल P है, 3 गुना हो जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे अमाउंट में तो 3P हो जाएगा। 3P हो गया फ्रेंड्स। और इसका टाइम जो है 8 वर्ष। और देखिए ये जो 3P है, हम जानते हैं अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस SI। तो देखिए इसमें मूलधन तो P है ही, इसमें मूलधन P है और इसका अमाउंट जो है 3P है। 3P में जब एक P चल देगा तो SI बच जाएगा 2P, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है मूलधन प्लस SI। इसलिए मूलधन तो P है तो इसका SI जब 3P में से एक P जाएगा तो 2P बचेगा, तो इसका SI हो गया 2P। तो चलिए फॉर्मूला पर वैल्यू रखते हैं। SI कितना है 2P। SI बराबर हो गया मूलधन गुणित दर निकालना है। SI बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय 8 वर्ष दिया है बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। P से P कट जाएगा और 2 चक्को 8 हो जाएगा और 25 चक्को 100 हो जाएगा। तो इसका रेट आ गया फ्रेंड्स, इसका रेट आ गया है 25। तो इसका रेट आ गया फ्रेंड्स 25%। देख रहे हैं फ्रेंड्स हम कितना आसानी से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और यह कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो चलिए 3 देखते हैं क्या बोला गया है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है तो ब्याज दर क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है फ्रेंड्स, फ्रैक्शन में दिया है 1/36। तो देखिए क्या बोला है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। मतलब यह जो नीचे दिया गया है फ्रेंड्स यह मूलधन है, बोले तो यह प्रिंसिपल हो गया और यह इसका SI हो जाएगा। बोला गया है ना, क्योंकि ब्याज मूलधन का 1/36 तो SI हो जाएगा 1 और मूलधन हो जाएगा 36। और देखिए इसमें क्या बोला गया फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट इसमें नोट डाला गया है वर्षों की। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट फ्रेंड्स, देखिए ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है। तो इसलिए हम टाइम को रेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम और रेट सेम है। तो हम उसको टाइम को रेट भी लिख सकते हैं या फिर रेट को टाइम भी, दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर वैल्यू रखते हैं। SI कितना दिया है 1। SI बराबर मूलधन कितना दिया है 36। SI बराबर मूलधन गुणित दर R हो गया और समय T को भी हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो R हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो गया। तो देखिए
जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100/36 बराबर आर स्क्वायर। जब आर आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब देखिए, जब इस आर से स्क्वायर हटेगा तो इससे भी कट जाएगा 10, क्योंकि 10 जो 100 जो होता है 10 का स्क्वायर होता है, और 6 छंग 36 हो गया। तो जब स्क्वायर हटा तो ये 10/6 हो जाएगा। तो इसका रेट हो जाएगा फ्रेंड्स 2×5 = 10, 2×3 = 6, 5/3%। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका रेट हो गया है 5/3%। और हम कितना आसानी से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स, कितना होता है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, यदि 1 रुपया पर 60 वर्षों में 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो दर परसेंट याद कीजिए कितना होगा। यदि 1 रुपया पर, तो इसका मूलधन जो है 1 रुपये हो गया मूलधन, और टाइम जो हो गया फ्रेंड्स 60 साल, बोले तो 60 वर्ष, और इसका 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, बोले तो एसआई जो है 9 रुपये है, 9 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो इसमें रेट फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर वैल्यू रखते हैं, एसआई बराबर PRT/100 में इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए इसमें एसआई दिया गया है 9, एसआई बराबर मूलधन 1 है, मूलधन गुणित दर फाइंड करना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय दिया है 60/100 हो जाएगा। एसआई बराबर हो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 हो जाएगा। तो 20×3 = 60, 20×5 = 100 हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 9 हो जाएगा। तो इसका रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रेट बराबर हो जाएगा, रेट बराबर जब पक्षांतर होगा तो ये इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 5×3 = 15। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका रेट आ गया है 15%। तो इसका रेट आ गया 15%। देख रहे हैं फ्रेंड्स, कितने आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोला गया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपये की राशि 4 साल में 31,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो वैल्यू दिया है उसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 31,500 को माइनस कर देंगे 25,000 से, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0,0,5 25 31 6,500। इसका जो एसआई बना है फ्रेंड्स, देखिए ये जो इसका डिफरेंस आया ना फ्रेंड्स, यह एसआई है। इसका जो डिफरेंस आया है यह एसआई है, क्योंकि इसका मूलधन 25,000 था और 4 साल बाद यह 31,500 रुपये हो जाती है। मतलब फ्रेंड्स यह जो है अमाउंट था, यह जो अमाउंट है, और जो 25,000 जो है फ्रेंड्स यह प्रिंसिपल है। 25,000 जो है यह प्रिंसिपल है। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो एसआई आता है, तो यह एसआई है। और जो ये ऊपर वाला जो है अमाउंट है और ये जो है प्रिंसिपल है, और यह इसको माइनस किए तो एसआई आ गया। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए एसआई बराबर होता है 6500, ठीक है। एसआई बराबर मूलधन कितना है 25,000, 25,000 मूलधन गुणित दर फाइंड करना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना दिया 4 साल बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 छम 25,
और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखिए 5 दूनी 10 हो गया, 5 गुणित 2 10 हो जाएगा। 10 जब इधर 10 आ जाएगा तो कितना होगा, देखिए रेट बराबर हो जाएगा 65/10। 10 क्योंकि नीचे आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका रेट हो जाएगा 6.5%। जब नीचे से एक जीरो हटेगा तो ऊपर वाले संख्या पर पॉइंट लग जाता है, तो इसका रेट हो गया फ्रेंड्स 6.5%। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने आसानी से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला पर डायरेक्ट वैल्यू रखकर देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें रेट फाइंड करते हैं। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था। रेट अगर निकालना है, रेट बराबर होता है SI बटे मूलधन गुणित 100 बटे टाइम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट निकालना है तो यहाँ पर टाइम रखते हैं। तो रेट बराबर हो जाएगा SI, इसमें कितना दिया गया है फ्रेंड्स, SI देखिए इसमें दिया गया है 6500। SI दिया गया है 6500, SI बटे मूलधन कितना दिया गया है फ्रेंड्स 25,000। 25,000 गुणित 100 बटे टाइम, टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स 4 साल। तो देखिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। देखिए 3 जीरो से 2 1 3 जीरो कटा, 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना आ गया 5 दूनी 10, नीचे 10 आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए इसका रेट डायरेक्ट आ गया 65/10, 65/10। और जब नीचे से 10 हटेगा तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो डायरेक्ट यह वैल्यू आ गया रेट 6.5%। देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना आसानी से हम डायरेक्ट भी रेट फाइंड कर सकते हैं, बिना SI कहे यह फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट इससे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 मैं आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसमें क्या है, इसमें रेट फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला जो बताया था मैं उससे डायरेक्ट रेट फाइंड करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, रेट बराबर हो जाएगा SI बटे मूलधन गुणित 100 बटे T, बोले तो समय हो जाएगा। डायरेक्ट रेट फाइंड करना है फ्रेंड्स, रेट बराबर हो जाएगा SI देखिए फ्रेंड्स कितना दिया गया है 9, तो 9 SI हो गया। और मूलधन कितना दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए मूलधन फ्रेंड्स इसका दिया गया है 1, मूलधन 1 है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो SI बटे मूलधन 1 दिया है, मूलधन गुणित 100 बटे समय कितना दिया गया है 60 वर्ष, समय दिया गया है ना फ्रेंड्स 60 वर्ष समय दिया गया है। देखिए 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 3 तिकाई 9। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स रेट डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू आ गया है 3 गुणित 5, 3 गुणित 5, बोले तो डायरेक्ट 15%। इस फॉर्मूला पर भी डायरेक्ट वैल्यू आ गया। यह इससे हम डायरेक्ट और आसानी से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं रेट और टाइम को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए ब्याज दर क्रमशः 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष है। तो 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताया था, SI बराबर होता है रेट इनटू टाइम। SI बराबर होता है फ्रेंड्स रेट इनटू टाइम। तो देखिए बोले तो प्रिंसिपल तो सेम ही है, प्रिंसिपल सेम है तो डायरेक्ट रेट इनटू टाइम से डिफाइन करते हैं। देखिए और सबका टाइम भी सेम है, टाइम सेम है मतलब सबका टाइम 1 साल है। तो SI डायरेक्ट डिपेंड करेगा रेट पे, SI जो है डायरेक्ट डिपेंड करेगा फ्रेंड्स रेट पे, क्योंकि टाइम तो 1 साल है सबका, 1 साल इसका, 1 साल इसका, 1 साल इसका है। तो
टाइम तो 1 हो जाएगा तो आर से गुणा हो जाता है, 1 का गुणा किसी से भी करते हैं तो वही हो जाता है। तो ऐसा ही जो होता है डायरेक्ट रेट पे डिपेंड करेगा। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। तो डायरेक्ट देखिए 800 का 6% निकाल देंगे, 800 का 6% प्लस 800 का 8% निकाल देंगे और 800 का 10% निकाल देंगे, क्योंकि 6 मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय 1 है तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। यहाँ पर मूलधन गुणित दर गुणित समय 1 है बटे 100 हो गया, मूलधन गुणित दर गुणित समय 1 है तो 100 हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 छंग 48 प्लस 8 अट्ठाई 64 प्लस 8 दहम 80। जब इसको 8 दहम 80 जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 6 14 4 18 8 4 12 192। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 192 रुपये इसका SI प्राप्त होगा। 3 साल के SI 192 रुपये प्राप्त हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला गया है। देखिए एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और उसी राशि पर 2 वर्ष के 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है, राशि ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या बोला गया है। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और इसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% की दर से साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है। तो मैं आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, SI बराबर होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। तो डायरेक्ट ये देखिए पहला जो रेट और टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग कितना होता है, रेट कितना हो जाएगा, टाइम गुणा रेट भी कर सकते हैं। देखिए 8 त्रिकी 24, 8% की दर से 24% हो गया। और दूसरा SI के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 2 साल में 9% प्रति वर्ष की दर से, तो कितना हो जाएगा 18% SI। देखिए इससे पहले वाले SI और टाइम से 24% रेट SI निकल रहा है और दूसरे जो रेट इनटू टाइम से 18% SI निकल रहा है। तो देखिए इसका जो डिफरेंस है 6%, इसका जो डिफरेंस है पहले साल का और दूसरे साल के SI में डिफरेंस 6% है फ्रेंड्स। और 6% का वैल्यू ही 96 दिया गया है। 96 जो है 6% का वैल्यू दिया गया है। प्रति वर्ष की दर साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है, 96 रुपये अधिक है बोला गया है फ्रेंड्स। तो 18 से 24 जाने पर 6 का डिफरेंस आता है, इसलिए 96 जो है 6% का वैल्यू है। तो इसका चलिए 100% फाइंड करते हैं। देखिए 96 जो है 6% का वैल्यू है और अपने को 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100% का वैल्यू निकालते हैं। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 6 कम 6 और 3 बचा, 6 छंग 36। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 16 गुणित 100। तो इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स 1600। इसका मूलधन होगा फ्रेंड्स 1600। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इतने अच्छे क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। और यह कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो और भी ऐसे शानदार कॉन्सेप्ट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।